त्याग का रास्ता, एक साधारण युवक की असाधारण यात्रा। एक छोटी सी कहानी है, एक ऐसे युवक की जो सिर्फ 24 साल का था। ना माँ थी, ना पिता, ना कोई सहारा, ना कोई सपना। हर दिन एक ही जैसा बीतता। सुबह जल्दी उठकर दूसरों के लिए मेहनत, रात को थककर घर लौटना, खुद के लिए रोटियां बनाना, खाना और फिर अकेले सो जाना। जीवन में कोई रंग नहीं था, केवल जिम्मेदारियां, अकेलापन और संघर्ष। एक दिन उसने हमेशा की तरह 4 रोटियां बनाईं। हाथ मुंह धोकर वापस आया तो देखा, एक रोटी गायब। अगले दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन वह छुपकर बैठ गया और देखा, एक छोटी सी भूखी सी दिखने वाली चूहिया चुपचाप रोटी खींच कर ले जा रही थी। वो चूहिया को पकड़ता है और कहता है, ये मेरी रोटी है, मेरे पास बस यही 4 हैं, तुम्हें क्यों दे दूं? चूहिया ने शांत स्वर में जवाब दिया, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं कोई आम चूहिया नहीं हूं। मैं तुम्हारी तरह ही एक पीड़ित आत्मा हूं। लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत थी, जो निस्वार्थ हो। तुम्हारी मदद के लिए एक तपस्वी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नदी पार करो, पर्वत चढ़ो और उन्हें ढूंढो। युवक को आश्चर्य हुआ, पर उसके मन में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने तुरंत अपने साहूकार से 4 दिन की छुट्टी मांगी और चल पड़ा। रास्ता अंधेरे जंगल से होकर गुजरता था। रात को एक बड़ा सा बंगला दिखा और अंदर एक औरत। वह महिला पूछती है, बेटा, कहाँ जा रहे हो? युवक ने कहा, तपस्वी से मिलने जा रहा हूँ, अपनी कठिनाइयों का हल ढूंढने। महिला रोने लगती है और कहती है, मेरी 20 साल की बेटी बचपन से गूंगी है। अगर तुम्हें तपस्वी से मिलने का अवसर मिले तो पूछना, वो कब बोलेगी? युवक ने वादा किया, तुम्हारी बेटी के लिए जरूर पूछूंगा, माता। अगले दिन युवक निकल पड़ा घने जंगल और पहाड़ों को पार करने। रास्ते में मिला एक जादूगर, जो वर्षों से तप कर रहा था। जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें तपस्वी के पास जाने दूंगा, अगर तुम मेरा भी एक प्रश्न पूछ सको। क्या प्रश्न? युवक ने पूछा। मैं हजारों वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिलती? युवक ने हामी भरी। आगे बढ़ते समय उसे नदी मिली, जो बहुत गहरी थी। नाव नहीं थी, रास्ता नहीं था। वहां मिली एक कछुए की शक्ल वाली जीव, बहुत बूढ़ी सी। उसने कहा, तपस्वी के पास जा रहे हो तो मेरी बात भी पूछना। मैं 500 साल से इस नदी में रह रही हूँ। मैं हमेशा से ड्रैगन बनना चाहती हूँ, लेकिन नहीं बन पाई। क्या मैं कभी बन पाऊंगी? युवक ने कहा, जरूर, तुम्हारा भी उत्तर लेकर लौटूंगा। आम उसे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करवा देती है। आखिरकार वह पहुंचा तपस्वी के आश्रम। भीतर से आवाज आई, सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, सोच समझकर पूछना। युवक एक पल के लिए ठिठक गया। उसके सामने 3 चेहरे घूम गए। भविष्य के लिए आशा भरी माँ की आंखें, आजादी के लिए तरसता जादूगर और रूपांतरण का स्वप्न देखती आम। उसने एक पल खुद के बारे में भी सोचा, क्या मुझे अपनी तकलीफें पूछनी चाहिए? पर फिर उसने एक फैसला लिया, त्याग का। उसने तीनों प्रश्न तपस्वी से पूछ लिए। माँ की बेटी कब बोलेगी? तपस्वी बोले, जिस दिन उसकी शादी होगी, उस दिन उसकी जुबान खुलेगी। जादूगर को मोक्ष कब मिलेगा? तपस्वी बोले, जब वो अपने मंत्रों की लाठी त्याग देगा, तब।
कछुआ कब ड्रैगन बनेगी? तपस्वी बोले, जब वो अपने कवच को उतारेगी तब उसका रूप बदलेगा। अब युवक उन सभी के पास वापस गया। उसने कछुए से कहा, अपना कवच हटा दो, तुम एक ड्रैगन बन जाओगी। कछुए ने धीरे धीरे अपना कवच उतारा और चमत्कार हुआ। वह एक विशाल, सुंदर ड्रैगन में बदल गई। मोती बरसाते हुए उसने कहा, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने मुझे मुक्त किया। फिर वह जादूगर के पास गया। युवक ने कहा, तुम्हारी मुक्ति तभी संभव है जब तुम अपनी शक्ति को त्याग दो। जादूगर मुस्कराया और अपनी जादुई लाठी युवक को सौंप दी। उसी क्षण वह प्रकाश में विलीन हो गया, स्वर्ग की ओर चला गया। अंत में वह उस माता के पास पहुंचा। युवक ने कहा, आपकी बेटी की जुबान उसी दिन खुलेगी जिस दिन उसकी शादी होगी। माता की आंखों में आंसू आ गए। वो पूछ बैठी, क्या वो शादी तुमसे हो सकती है? विवाह हुआ और जैसे ही सिंदूर चढ़ा, बेटी ने पहली बार कहा, माँ। अब युवक की जिंदगी में हर रंग था, प्रेम, शक्ति, धन और सबसे बढ़कर एक संतुष्ट आत्मा, क्योंकि उसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, फिर भी उसे सब कुछ मिल गया। मोतियों का खजाना, पर स्वार्थ के लिए नहीं, सेवा के लिए। जादुई लाठी, शक्ति का प्रतीक, लेकिन विनम्रता के साथ। प्यार और परिवार, सबसे बड़ा उपहार। पर सबसे बड़ी बात, उसने किसी भी उत्तर को खुद के लिए नहीं मांगा। कहानी का सार क्या है? एक जहाज किनारे पर सुरक्षित होता है, पर उसका असली मकसद समुद्र में उतरना है। युवक ने सवाल नहीं छोड़े, इसलिए उसे जवाब मिले। युवक ने स्वार्थ नहीं किया, इसलिए उसे समर्पण से सब कुछ मिला। जब हम त्याग करते हैं, तभी हमें सच्चे उत्तर और सच्ची प्राप्तियां मिलती हैं।